स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आप सभी को हम बता दें, काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की कट ऑफ के लिए। जो पीईटी का एग्जाम हुआ था, परसेंटाइल जो कट ऑफ है अभी तक नहीं आ पाया है। कई लोग एग्जाम कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि कब तक आएगा। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कई स्टूडेंट्स ने, कई लोगों ने आयोग को ज्ञापन दिया था, तो वहां से जो जवाब मिला था उसके बारे में आपको हम बताएंगे। क्योंकि आप सभी लोग देखेंगे, अगर अगर नोटिस की देखेंगे तो अभी लेखपाल से जुड़ा हुआ कोई भी नोटिस नहीं आया है। और परीक्षाओं से जुड़े नोटिस कई आ चुके हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ, अवर अभियंता से जुड़ा हुआ कई नोटिस आ चुके हैं। पर लेखपाल से जुड़ा हुआ अभी आपको जो सरकारी वेबसाइट है UP-CCC.gov.in की, उस पर कोई नोटिस अभी आपका नहीं है, जिससे आपको ये पता चल पाए कि जो कट ऑफ है पीईटी की, या आप ये समझ सकते हैं लेखपाल के लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो कट ऑफ बनाई जाएगी वो कब तक आएगी, या क्या बन चुकी है कट ऑफ। ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग बने रहिए, आपको हम बता दें। देखो, आपके आज जो दिनांक हो चुकी है, सभी लोगों को पता है आज आपकी तारीख है 3 मई, और एग्जाम आपका कितनी तारीख को है, 19 जून को है। लेकिन अभी एग्जाम में काफी समय है, ये सभी लोगों को पता है। अभी एग्जाम में काफी समय है, और काफी अगर समय देखा जाए 50 दिन, आप मान लीजिए लगभग 50 दिन से कम ही अब बचा हुआ है। लेकिन अभी तक आपकी कोई भी कट ऑफ का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस नहीं आया हुआ है। और कई सारे स्टूडेंट इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और नोटिफिकेशन आए उसी प्रकार से तैयारियों को जारी रखा जाए, यानी जारी किया जाए और आगे तैयारियां की जाए। तो देखो, आज आपकी 2 तारीख है, ये सभी लोगों को पता है। 3 मई है, सॉरी 3 तारीख है। तो सबसे पहले तो हम आपको एक चीज ये बताना चाहेंगे, आज 3 मई हो गई है। आपकी जो पीईटी की कट ऑफ है, सबसे पहली बात ये पीईटी की जो कट ऑफ है, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब तक आएगी, सबसे पहले इस बात पे चर्चा। देखो, आपको बता दें, पी की कट ऑफ आज आपका जो दिन है, अगर आप दिन के हिसाब से चलेंगे तो ये वाला वीक कट जाने के बाद, इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में आपकी पीईटी की कट ऑफ आ सकते हैं। UP-CCC के द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है, या इसी वीक में लास्ट तक, अभी और 3-4 दिन नहीं आएगा। इसके बाद में अगर आएगा तो इसी वीक में लास्ट तक, जो आयोग के द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा तो ये कहा गया है कि 1 सप्ताह के बाद, यानी कल ज्ञापन बच्चों ने दिया था, और आप ये समझ लीजिए तो ये सप्ताह पूरा निकल जाएगा। नेक्स्ट सप्ताह में, यानी जो अगला सप्ताह आएगा, वही 9-10 तारीख के आसपास आपका नोटिस आ सकता है आयोग के द्वारा। उसी में क्लियर किया जाएगा कि भैया कितने परसेंटाइल वालों को बुलाया जाएगा। अभी हम आपसे यही कहेंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं सभी लोग तैयारी करते रहे, क्योंकि जब सभी लोग तैयारी करते रहेंगे, अभी एक वीडियो ये भी आया था एक बार कि जब जीरो और नकारात्मक मार्क नहीं होने चाहिए, जो स्वास्थ्य विभाग में आया था, उससे ऊपर होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। फिर उसमें 19,000 कुछ फॉर्म पड़े थे, 60-20 18,000 कुछ हुए थे। तो कई लोग ये कह रहे थे उसमें भी कम कर दिए गए, 9,000 पोस्ट हैं, 2 गुने ही बुलाए गए। मतलब कई सारे वीडियो आ गए थे कि 9,000 पोस्ट है और 18,000 कुछ बुलाए गए, 9,000 कुछ पोस्ट है, यानी कि 2 गुने बुलाए गए। और उन्होंने ये कह दिया था जीरो और नकारात्मक एक, मतलब सभी को ले लिया गया। तो ये भी तो हो सकता है, कुछ फॉर्म, यानी 19,000 कुछ फॉर्म पड़े थे, 18,000 कुछ बुलाए गए, जो कुछ यहाँ से 700-800 स्टूडेंट कम बुलाए गए हैं, यानी 2 गुने ही लगभग बुलाए गए हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि जो यहाँ से कम हो गए बच्चे, 18,000 कुछ बच्चों को बुलाया गया, 18,200 कुछ है, या संख्या सही से एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 18,000 कुछ बुलाए गए, 19,000 कुछ फॉर्म थे। तो ये भी हो सकता है जो कुछ फॉर्म थे वो रिजेक्ट हो गए हो। ये भी हो सकता है फॉर्म जिन्होंने डाल दिया हो, हर किसी ने उसमें पेड एग्जाम ही ना दिया हो, कई लोगों ने फॉर्म डाल दिया हो। मतलब यह है, पेड एग्जाम सारे बच्चों ने तो दिया नहीं था। कई ऐसे बच्चे होंगे आपके आसपास भी रह रहे होंगे जिन लोगों ने पेड का एग्जाम ही नहीं दिया था। तो इसलिए हो सकता है इन 19,000 फॉर्म में कुछ फॉर्म ऐसे भी हो जिन्होंने पेड का एग्जाम ना दिया हो, या कुछ फॉर्म ऐसे हो जिन्होंने पेड का फॉर्म अप्लाई किया हो लेकिन एग्जाम देने ना गए हो। तो ऐसे भी तो बच्चे हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 गुने बुलाए गए। तो लेखपाल में अगर 9,000 वैकेंसी है, तो क्या 18,000 ही थोड़ी ना बुलाए जाएंगे? फिर तो जिसका 100% होगा उसमें भी काफी कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग ये भ्रम निकाल दीजिए अगर किसी के दिमाग में ये है। और ये याद रखिए, आपका नेक्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है, जो आपका नोटिस आएगा आयोग के द्वारा।
अगले वीक में, अगले सप्ताह में, यानी आप ये अनुमान लगा के चलिए कि 10 मई के आसपास आपका नोटिस 10 मई तक आ जाएगा, जिस प्रकार से आयोग ने कहा है। तो आप लोग इसी चीज को ध्यान में रख करके अपनी तैयारियां जारी रखिए, आगे पढ़ते रहिए। और देखो हम आपको बताते हैं, अगर कोई पैड नोट्स लेखपाल के लिए लेना चाहता है, जो लोग पढ़ रहे हैं पैड नोट्स चाहते हैं, तो वो लोग इस नंबर पर कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सॉरी व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे आप लोग। इस नंबर पे हम नंबर लिख दे रहे हैं, जिस नंबर पे आप लिख देंगे तो मात्र 250 फी में आपको नोट्स मिल जाएंगे। 7355 और 213 जो दिख रहा है उसके बाद ये 213 है, ठीक है। तो इस नंबर पर आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है लेखपाल के पैड नोट्स मिल जाएंगे। आप लेखपाल लिख देना और तैयारी जारी रखिए। ये अभी बिल्कुल ना सोचिए कि हमारे 60% आए, 60 है या 70 है तो हमको मौका नहीं मिलेगा, ये कोई क्लियर नहीं है। अभी कोई नहीं कह सकता है कि आयोग क्या करने वाला है, तो इसलिए तैयारियां अपनी जारी रखिए और इंतजार करिए। इतने दिन इंतजार किया है तो 10 दिन और इंतजार करिए, आपका नोटिस आ जाएगा। तैयारी जारी रखिए। हमारे चैनल पर भी क्लास आपकी होती है लेखपाल के लिए, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और अपने सभी दोस्तों को बताइए, वीडियो को शेयर करिए, टेंशन कोई ना लीजिए। इतने दिन इंतजार किया तो 10 दिन और इंतजार करिए। इसके बाद में फिर ये डिसाइड करिए कि अब आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। जब नोटिस आ जाए, वहां से क्लियर हो जाए कि मेंस एग्जाम में, जो लेखपाल का मेंस एग्जाम है उसमें कौन कौन बैठने वाला है, जब ये क्लियर हो जाए तब आप डिसाइड करना कि अब आपको क्या करना है। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि सारी चीजें वही है। और पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद ना करिए, क्योंकि ब्रेक लगाने से क्या होता है, जिंदगी ब्रेक हो जाती है, सभी जानते हैं। तो पढ़ाई में ब्रेक बिल्कुल ना लगने दीजिए। तो तैयारी जारी रखिए, 10 तारीख तक इंतजार करिए, 10 तारीख तक आ सकता है नोटिस। इस वीडियो में इतना ही आपको बताने आए थे, क्योंकि कई सारे लोग परेशान थे। और चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।